जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, हर घर में ये लाल मिर्च का अचार बनना शुरू हो जाता है। यूपी बिहार में तो बहुत ही फ़ेमस ये रेसिपी है, हर घर में ये मिर्च का अचार ज़रूर बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। जो तरीका आप लोग को बताऊँगी ये यूपी का नहीं है, ये राजस्थान में ऐसे मिर्च का अचार बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब मिर्च लिया है, देख सकते हो। यहाँ पे हमने लाल-लाल मिर्च लिया है, इसको हमने 1 दिन के लिए धूप में सुखा लिया है और इसका जो डंठल है इसको हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चाकू की मदद से इसको क्या करेंगे, बीच से चीरा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम चाकू की मदद से बीच से चीरा लगा देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने पतले पतले साइज़ के मोटी वाली मिर्च लिया है। आप यहाँ पे चाहें तो मोटे मोटे साइज़ की भी लाल वाली मिर्च ले सकते हो। सबसे पहले हमने इसमें चीरा लगा लिया, इसी तरीके के सारे मिर्च में हम कट लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हो, चाकू की मदद से हमने चीरा लगा लिया। आप लोग को हम दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें बीच से इसको कट करना है, पूरा नहीं कट करना है, बस थोड़ा सा ही इसको साइड से हमें इस तरीके से कट कर लेना है चाकू की मदद से। तो यूपी में इस तरीके का अचार नहीं बनता है, हमारे यहाँ तो इसको बीच में डंडल की मदद से मसाला भरा जाता है। ये राजस्थान वाला तरीका है जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। गुजरात में भी इस तरीके से जो मिर्च का अचार है बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका बीज है इसको निकाल लेंगे चाकू की मदद से। अगर आप लोग को तीखा खाना पसंद हो तो इसको बीज को इसी में रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया है सारे बीज को, इसी तरीके से निकाल करके रख लेंगे। और जो बीज है उसको हम क्या करेंगे, मसाले में इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे बीज को इस तरीके से निकाल लिया है, ज़्यादा नहीं निकालना है, बस थोड़ा थोड़ा निकाल करके। यहाँ पे हमने सारे बीज को निकाल लिया, देख सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम सरसों लेंगे, जो कि 200 ग्राम के करीब सरसों है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो 2 बार हमने इसको चला लिया है, इसको साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो गई है, तब इसमें हम जीरा ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मेथी दाना ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा सौंफ ऐड कर लेंगे और धीमी आंच पे सारे मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पे हम कलौंजी ऐड कर लेंगे, जो कि जवाइन मंगरेल भी बोला जाता है। अब इसको धीमी आंच पे सारे मसाले को तब तक भुनेंगे जब तक कि मसाले चटकने लगे। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हल्का फुल्का जो मसाले हैं भुनने लगे हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, जब भी मसाले भूनते हैं घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो ये जो तरीका है फ्रेंड्स, ये राजस्थान जैसा है, मतलब कि राजस्थान में इसी तरीके का अचार बनाया जाता है। इसको बीच से फाड़ दिया जाता है। और यूपी बिहार में क्या किया जाता है ना, कि उसको बीच में मसाले भर करके डंडल से उसको गोदा जाता है और बीच में सारे मसाले को मतलब कि रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने मसाले को भून लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको मिक्सी जार में हल्का ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पीस लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने सरसों दाना पीस के रखा था उसको हमने साफ़ कर लिया है। यहाँ पे हम 1 चम्मच अजवाइन और मंगरेल ऐड करेंगे, थोड़ा सा सौंफ ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने मिर्च पाउडर ऐड कर लिया, जो हमने पाउडर बना के पहले से रख लिया था। अब यहाँ पे 1 कप विनेगर ऐड कर लेंगे। विनेगर की जगह पे आप नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब सारे मसाले को अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं हाथ की मदद से अच्छी तरीके से विनेगर को मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। आप यहाँ पे चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो, अगर आप लोग को पसंद हो, ना हो तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म तेल ऐड कर लिया, जो कि सरसों तेल है। अब यहाँ पे सारे मसाले को तेल के साथ भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया। इसी तरीके से आप लोग भी मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखिए, हमने सारे मसाले को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो बीज मिर्च का निकाल के रखा था उसको भी मसाले के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेना है, देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो हमने मिर्च लिया है उसको चम्मच की मदद से इस तरीके से भरते जाएंगे। तो चम्मच से ना हो तो आप हाथ से भी इसको ईजिली अच्छी तरीके से भर सकते हो। तो देख सकते हो मैं कैसे भर रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी भर लीजिएगा। बहुत आसान तरीका फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में आप बहुत सारा मिर्च का अचार भर करके तैयार कर लोगे। मुझे तो ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अचार का मसाला भरा जाता है उसमें डंडल लगा करके 2-3 लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद इसको भरते हैं। 4 से 5 दिन लग जाता है उसको भरने में। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में हम बहुत सारा अचार भर करके तैयार कर लेंगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये तरीका पसंद आया कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमने सारे मिर्च को इसी तरीके से भर करके रख लेना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सारे मसाले को बीज के अंदर भर लिया है, देख सकते हो। अब क्या करेंगे, सारे मिर्च को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हो मैं कैसे निकाल रही हूँ, इसी तरीके से सजा करके इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे मिर्च के अचार को एक प्लेट में निकाल के रख लिया, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे हम गुनगुना सरसों का तेल लेंगे। अब इसमें एक एक करके सारे मिर्च के अचार को डिप करते जाएंगे, मतलब कि नहलाते जाएंगे तेल के साथ इस तरीके से। तो हल्का गुनगुना तेल ही लीजिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने
सारे मिर्च को अचार को इसी तरीके से नहला देना है तेल में। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इस तेल में ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अचार का जो कलर है ना बहुत ही सुंदर आएगा और एकदम से मार्केट में जैसे अचार मिलता है उसी तरीके का आपको देखने में लगेगा। जो तेल बच गया है उसके ऊपर से हम इस तरीके से डाल देते हैं। अब इसको आप चाहें तो 1 घंटे के लिए धूप में सुखा करके रख सकते हो, चाहे तो इसी तरीके से भी कांच के डब्बे में इसको रख सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत आसान और यूनिक तरीका है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी और कितना यूनिक दिख रहा है। तो मेरे रेसिपी को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ये देखिए कितना आसान तरीका है, तो अपने घर पे इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।